हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आपको आज सबसे पहले फंक्शन एंड ग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो फंक्शन एंड ग्राफ का बहुत यूज है आने वाले चैप्टरों में, जैसे लिमिट कंटिन्यूटी में हुआ, डिफरेंशिएशन में हुआ, इंटीग्रेशन में हुआ, एरिया बाउंडेड बाई कर्व में हुआ। इसका मतलब है कि फंक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हमको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो फंक्शन बेसिकली होता क्या है? फंक्शन बेसिकली एक ग्राफ होता है जिसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो हम कंडीशंस डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन के लिए। तो कंडीशन फॉर फंक्शन होता है, पहली कंडीशंस होती है कि फंक्शन को हम एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, जिसमें टू वेरिएबल्स होते हैं। तो हम डिस्कस कर ले रहे हैं टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स जो होते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो बेसिकली हम वाई एक्सिस पे जो प्लॉट करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्स एक्सिस पे जो प्लॉट करते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड जो सेकेंड कंडीशंस होती हैं फंक्शन के लिए, ऑल वैल्यू जो होती है वो रियल वैल्यूज होती है। और थर्ड कंडीशन जो होती है इसमें सिंगल वैल्यू लेते हैं। सिंगल वैल्यू मीन्स मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल वैल्यू मीन्स क्या होता है। सिंगल वैल्यू मीन्स ड्रा द पैरेलल लाइन, ड्रा द पैरेलल लाइन to y-axis, to y-axis if this line cuts the curve at only one point, then it represent function, फंक्शन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेसिकली एक सर्कल का इक्वेशन लिया हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं तो सिंपली एक सर्कल मिलता है जिसका ओरिजिन जो होता है सेंटर होता है। अगर हम पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं एक्स वाई एक्सिस के, तो इसमें हमको 2 पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 कोई फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमको दो पॉइंट मिल रहा है और हमको सिंगल वैल्यू लेना है। इसका मतलब ये कंफर्म हुआ कि जहाँ सिंगल वैल्यू मिलेगी वही फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। सिंगल वैल्यू मीन्स फंक्शन रिप्रेजेंट। ये आपको क्लियर हुआ? सिंगल रिप्रेजेंट। हम फंक्शन में एक ऐसे सिंपल आपके लिए एग्जांपल ले रहे हैं जो आईआईटीज ने पूछा था। तो आईआईटीज में देखते हैं क्वेश्चन कैसे टिपिकल टाइप्स पूछते हैं। तो आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। एक सिंपली हमको ट्रायंगल दिया है जिसका एक कोऑर्डिनेट है 0 0, एक कोऑर्डिनेट है एक्स कामा जी एक्स, और एक एरिया इसका दे दिया हमको। एरिया दिया है √3/4। तो इसमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एक्स। और इसमें आपके सामने ऑप्शन रखा है, ये जी एक्स रखा है रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन रखा है जी एक्स माइनस रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, और सी रखा है जी एक्स प्लस माइनस रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, और डी जो ऑप्शन रखा है ऑल द एबव। ओके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एरिया जो ट्रायंगल का होता है वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो हम साइड के लिए वो डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे तो हमको साइड मिल जाएगा, साइड मिलेगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स का स्क्वायर। तो सिंपली हम रख देंगे एरिया इक्वल टू √3/4, साइड का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जी एफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ओके। एरिया ऑलरेडी दिया है हमारे क्वेश्चन में √3/4, √3/4 रखते हैं, √3/4 एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स स्क्वायर, √3/4 कैंसिल आउट। तो हमको मिला सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जी स्क्वायर एक्स हमको मिला 1 - एक्स स्क्वायर। तो सिंपली हम लोग जी एक्स यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ मिलता है प्लस माइनस रूट में 1 - एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, जी एक्स ये टिक करके आ जाएंगे। बट अगर जी एक्स का हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, जी एक्स अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं प्लस माइनस रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कि जी स्क्वायर एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एक सर्किल मिलता है। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर्कल जो होता है फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। तो हम इसको अलग अलग करेंगे। तो मतलब जी एक्स इक्वल टू प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जी एक्स इक्वल टू प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका मतलब हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है। तो ये देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लिया और पैरेलल द वाई लाइन वो किए तो हमको एक ही पॉइंट मिला। इसका मतलब ये वाला फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका प्लॉट करते हैं तो निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, पैरेलल लाइन वाई की किए तो एक ही सिंगल वैल्यू मिला। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है और ये दोनों ऑप्शन सही है। मीन्स IITs में ऐसे टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्टूडेंट डायरेक्टली टिक करके आया था, बट उसमें फंक्शन का यूज कैसे किया है ये आपको इस क्वेश्चन से पता चलता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फंक्शन से डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं बेसिकली। तो डोमेन और रेंज निकालने के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है थ्योरेटिकल्स और दूसरा होता है ग्राफिकल्स। तो अभी हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ग्राफिकल्स से निकालेंगे डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। तो ग्राफिकल में बेसिकली जो डोमेन होता है, डोमेन जो होता है वो एक्स एक्सिस पे लेफ़्ट टू राइट लेते हैं, लेफ़्ट टू राइट। और जो रेंज निकालते हैं वो होता है बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। तो हम कुछ सम इम्पोर्टेंट फंक्शन देखते हैं, जिससे हम डोमेन रेंज इजीली फाउंड कर सकें। पहला फंक्शन देखते हैं ऐसे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में दे दिया y इक्वल टू के, के मीन्स कोई के कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका ग्राफ प्लॉट करके हमको डोमेन और रेंज निकालना है। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं y इक्वल टू के का, बेसिकली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। y इक्वल टू के मीन्स पैरेलल लाइन ड्राफ टू द एक्स एक्सिस के, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 0, के। देन देखते हैं डोमेन देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमको मिलता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। डोमेन ऑफ फंक्शन आपको होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। रेंज देखते हैं तो रेंज हमको मिल रहा है बॉटम टू टॉप जा रहे हैं तो हमको 0 टू के मिल रहा है। इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा वो सिर्फ के मिल रहा है, तो रेंज ऑफ फंक्शन सिंपली के लिख देंगे। दूसरा फंक्शन देखते हैं हम, लीनियर फंक्शन का सिंपली होता है y इक्वल टू एक्स। का सिंपली आपको ग्राफ पता होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। y इक्वल टू एक्स का एक्स एक्सिस और y एक्सिस ग्राफ सिंपली ये होता है। ओके, तो अगर इसका आप सिंपली डोमेन देखें, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हमको मिलता है। तो सिंपली लिख देंगे डोमेन ऑफ फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। रेंज ऑफ फंक्शन देखें तो ये रेंज ऑफ फंक्शन जो होता है अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं या बॉटम टू टॉप तो ये भी आपको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मिल जाता है। थर्ड फंक्शन देखने जा रहे हैं पैराबोलिक फंक्शन में 4 टाइप के फंक्शन होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट टाइप के फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो सिंपली ग्राफ ऐसे बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर हम पैरेलल टू द वाई एक्सिस कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं। इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax फंक्शन रिप्रेजेंट करता ही नहीं है, तो इसका डोमेन रेंज अभी निकालेंगे नहीं। दूसरा होता है बी इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x का अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये सिंपली ऐसे बनता है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसमें भी अगर पैरेलल लाइन डॉट टू वाई एक्सिस करते हैं तो इसमें भी आपको 2 पॉइंट मिल जाता है। इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x आपका फंक्शन रिप्रेजेंट करता ही नहीं है। सी जो आपका हुआ वो हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ अगर आप देखें तो सिंपली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ बनता है ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ड्रॉ टू पैरेलल लाइन तो सिंगल वैल्यू देता है, इसका मतलब ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आप डोमेन निकाल लो तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या मिलता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्योंकि एक्स एक्सिस पे अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो सीधे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आपको फंक्शन दिखेगा। और रेंज ऑफ फंक्शन देखते हैं तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करोगे और आप
ऊपर तक जाओगे तो 0 टू इन्फिनिटी आपको दिखेगा, तो रेंज ऑफ फंक्शन जो हुआ 0 टू इन्फिनिटी हुआ। डी टाइप इसमें हो जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay का अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो सिंपली ये मिलता है। ये भी फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि सिंगल वैल्यू मिल रहा है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन आप निकाल लोगे इजीली। इसमें डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा आपका -∞ टू +∞। रेंज ऑफ फंक्शन क्या मिलता है आपको, ये 0 टू -∞ जा रहा है, तो रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा 0 टू -∞।